हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर तीन चीज़ें आते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब बिजनेस क्या होता है। लेट सपोज आप एक मार्केट में जाते हो, आपके घर के पास कोई मार्केट है, आप वहाँ जाते हो। आप वहाँ क्या देखते हो कि सब्जी वाले हैं, वो अपने सब्जियाँ बेच रहे हैं, और छोटी मोटी दुकानें हैं लाइक बिस्किट, दूध, ब्रेड, आटा दाल चावल, इन सब की छोटी मोटी दुकानें हैं। और बड़े बड़े शोरूम्स भी हैं फर्नीचर के या एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल, इन सब चीज़ों के। सब्जी वाला भी वहाँ पे अपना बिजनेस कर रहा है, छोटी मोटी दुकान वाला भी बिजनेस कर रहा है, और शोरूम वाला भी अपना वहाँ पे बिजनेस ही कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि सब्जी वाले से लेकर करोड़पति आदमी तक कोई भी बिजनेस को कर सकता है। बस आपका एक एम होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जो सब्जी बेच रहा है वहाँ पे, या तो वो सब्जी अपने घर पे उगाता होगा देन आपको सेल कर रहा है, या फिर वो सब्जी कहीं से खरीद के लाता है, फिर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके आपको बेच रहा है। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस में यही तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल। अब यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जो लोग गुड्स बना रहे हैं, सामान बना रहे हैं। अब गुड्स क्या होता है, गुड्स मतलब जिन चीज़ों को आप छू सकते हो, आप देख सकते हो, लाइक आटा, दाल, चावल, सब्जी, लैपटॉप, मोबाइल, फ्रिज, एसी, टीवी, कॉपी, किताबें, ये सब गुड्स के अंदर आता है। तो सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज लाइक आपको कहीं पे जाना है तो आप ऑटो लेते हो। ऑटो वाला अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो वहाँ पे कोई सामान बेचता आपको नहीं, आपको एक जगह से लेता और दूसरी जगह छोड़ के आता और फिर आप उसे उसके पैसे देते हो। वो वहाँ पे आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, वो आपको कोई सामान नहीं बेच रहा है, वो आपको एक सर्विस दे रहा है, ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विसेज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। लेट सपोज आप लेस का पैकेट खरीदते हो, तो लेस का एक ओनर है जो अपनी फैक्ट्री में चिप्स बनाता है, देन उसे मार्केट में सेल करता है। लेकिन चिप्स को बनाने के लिए हमें आलू की आवश्यकता होती है, तो क्या आलू भी वो अपनी फैक्ट्री में उगाता होगा? नहीं, आलू वो किसानों से खरीद के लाता है, मतलब परचेज करके लाया, देन उसने आलू से चिप्स बनाए, मतलब प्रोडक्शन करा, देन उसे मार्केट में सेल किया। परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल, ये तीन चीज़ें आ गई। अब कंस्ट्रक्शन, लाइक जो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डर एक होता है, वो क्या अपने घर में ही सीमेंट और ईंट बनाता है? नहीं, वो मार्केट से पहले खरीद के लाता है, देन मकान बनता है, देन उसे सेल किया जाता है। परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल, ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों ही चीज़ें हो रही हों। कई बार सिर्फ जैसे छोटी मोटी दुकान वाले हैं, वो क्या दूध अपने घर में बनाते हैं? नहीं, खरीद के लाया बेच दिया। सिर्फ परचेज और सेल। कई बार ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, कई बार दो ही चीज़ें आती हैं, ठीक है। हाँ जी। तो प्रोफेशन, अब प्रोफेशन क्या होता है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए, इन लोगों ने पहले अपनी प्रॉपर पढ़ाई पूरी की, डिग्री इनको मिली, देन इन्होंने प्रैक्टिस करी और पैसा कमाया। कहने का मतलब यही है कि एक दिन में सीए, डॉक्टर, लॉयर नहीं बन जाते आप, आपको पहले प्रॉपर नॉलेज गेन करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो लोग किसी और के लिए काम करते हैं और पैसा कमाते हैं वो लोग एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लेस का एग्जांपल दिया था। अब लेस का ओनर अकेला ही खरीद के भी ला रहा है आलू, बना भी रहा है चिप्स और मार्केट में भी सेल कर रहा है? नहीं, उसने अपने अंदर बहुत सारे लोगों को रख रखा है, बहुत सारे वर्कर्स को रख रखा है जो लोग ये काम करते हैं। तो वो लोग एम्प्लॉयमेंट में आ गए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में यहाँ लिखा है वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। वर्कर्स वो लोग होते हैं जो वेजेस लेते हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, पर डे के बेसिस पे काम करते हैं। और एम्प्लॉयज़ कौन लोग हैं, जो सैलरी लेते हैं, पर मंथ के बेसिस पे काम करते हैं, जो एक महीने की तनख्वाह लेते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हम पढ़ते हैं इन तीनों के बीच का डिफरेंस। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है।
जैसे बिजनेस को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस को करने के लिए आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे बिजनेस करना है और पैसा कमाना है। जो बिजनेस कर रहा होता है हम उसे यहाँ पे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे बिजनेस करना है बस, और किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा है अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नेसेसरी। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लेस का। अब लेस का एक ओनर है, वो भी अपना बिजनेस ही कर रहा है, लेकिन जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसको सबसे पहले लेस को जो ये नाम है लेस को रजिस्टर कराना पड़ा होगा, ताकि इस नाम को कोई और ना यूज़ कर सके। लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व हो गई। अब वो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में अपने खाने का एक सामान बेच रहा है। उसके लिए उसको सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ा होगा। उसके लिए उसने अपनी क्वालिटी चेक करवाई होगी, क्वालिटी इंस्पेक्टर आया होगा, उसने उसकी क्वालिटी चेक करी होगी, देन उसको लाइसेंस मिला होगा। मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व हो गई। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सब्जी की रेहड़ी चला रहे हो या शोरूम खोल रहे हो तो आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप इतने बड़े पैमाने में बिजनेस कर रहे हो तब आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अब प्रोफेशन को करने के लिए, जैसे आप सीए करते हो, एक एग्जांपल, सीए करते हो तो सीए क्या कोई भी कॉलेज करा देता है? नहीं, सीए का अपना एक इंस्टीट्यूट है जो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बच्चों को सीए कराता है, जिसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ वही सीए कराता है। सीए के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, वो क्लियर करते हो, फिर इंटर में जाते हो, फिर वो क्लियर करते हो, देन आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, देन आप फाइनल का एग्ज़ाम में बैठते हो, फाइनल का एग्ज़ाम क्लियर करते हो, उसके बाद आपको डिग्री मिलती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। उसके बाद भी आपको मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ती है ICAI को, प्रोफेशनल बॉडी यहाँ पे लिखा है ना, उसका मेंबर बनना पड़ता है। देन आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। मतलब एक दिन में कुछ नहीं होता है, आपको पूरे प्रोसेस से यहाँ पे गुजरना पड़ता है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, अब आप एक कंपनी में जाते हो, आपका इंटरव्यू होता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक एग्रीमेंट आपसे साइन करवा लिया जाता है कि इतने साल तो आपकी नौकरी पक्की है और ऐसे ऐसे आपको रूल्स के अंदर काम करना है। बस एम्प्लॉयमेंट के लिए इतना ही ज़रूरी है। अब सेकंड है नेचर ऑफ वर्क। आप किस टाइप का काम करते हो। बिजनेस में ऑब्वियस ही बात है कि आप एक ही तरह का सामान बेच रहे हो या एक ही तरह की सर्विस आप प्रोवाइड करते हो लोगों को, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप डॉक्टर हो तो आपके पास रोज़ अलग अलग तरह के पेशेंट आएंगे, उनकी अलग अलग तरह की बीमारी होगी और आपको सबको अलग अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, सबको एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देनी पड़ेगी। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में जब आपका इंटरव्यू हुआ, आप सिलेक्ट हुए, तभी आपसे एग्रीमेंट साइन करवा लेते कि हाँ भाई आपको ये काम करना है और हमारी कंपनी के ये रूल है, उसके अंदर काम करना है। बस एम्प्लॉयमेंट में इतना ही ज़रूरी होता है। क्वालिफिकेशन, थर्ड है यहाँ पे क्वालिफिकेशन। बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब्जी वाले से लेकर करोड़पति आदमी तक सब बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशन के लिए, जैसे मैंने आपको सीए में बताया कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ती है 3 साल की, देन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है कि जैसे आप कंपनी में जा रहे हो तो वो लोग तो भाई पढ़े लिखे ही बंदा मांगेंगे, तो आपको वहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन आप किसी दुकान पे जा रहे हो ऐसी कोई सेल्स का काम करने के लिए, देन आपकी क्वालिफिकेशन इतनी मैटर नहीं करती है। मतलब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का काम करना चाहते हो और डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। फोर्थ है रिवार्ड या रिटर्न। आप बिजनेस में किस रूप से पैसा कमाते हो। प्रॉफिट के रूप में, प्रोफेशन में आप फीस के रूप में पैसा कमाते हो, जैसे आप डॉक्टर हो तो आप फीस लेते हो अपने पेशेंट से। एम्प्लॉयमेंट में आप सैलरी और वेजेस के रूप में पैसा कमाते हो। सैलरी मतलब 1 महीने की तनख्वाह और वेजेस मतलब 1 दिन की तनख्वाह। फिफ्थ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब पूंजी। आपको अपनी जेब से कितना पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस में। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपने सोचा कि मैं छोटी सी दुकान लेता हूँ और बिजनेस करता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपने जगह ली, उसके आपको पैसे देने पड़े अपनी जेब से, फिर आपने उसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कराई होगी, ये लाइट का कनेक्शन लिया होगा, AC लगाया होगा, TV लगाया होगा, पर्दे पुर्दे लगाए होंगे, तो उसके लिए आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ा। उसके बाद आप सामान खरीद के लाओगे, उसके लिए आप पैसा दोगे, देन ही तो आप आगे बेच पाओगे।
तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो। आप छोटा बिजनेस कर रहे हो तो कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोफेशन में भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप डॉक्टर हो, आप अपना क्लिनिक खोलना चाहते हो तो उसके लिए भी आप जगह लोगे, फिर अंदर कंस्ट्रक्शन करोगे, टेबल टूबल लगाओगे, उसके लिए आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब है रिस्क। बिजनेस में रिस्क होता है और प्रॉफिट्स भी इरेगुलर होते हैं। जैसे लेट सपोज आप साड़ियों का बिजनेस करते हो, आप साड़ी बेचते हो, तो क्या साड़ियाँ सारे साल बिकती हैं? नहीं, जब फेस्टिवल आएगा तभी बिकेगी, या फिर शादी का सीज़न होगा तब बिकेंगी। मतलब प्रॉफिट्स इरेगुलर हो गए और रिस्क होता है। जैसे आपकी दुकान पे चोरी हो गई, या आपके दुकान पे आग लग गई, या फिर जो आप आज साड़ी बेच रहे हो उसका आज फैशन है लेकिन कल उसका फैशन नहीं रहा, तो आपका जितना भी सामान है वो वेस्ट हो गया, ठीक है। प्रोफेशन में फीस तो फिक्स्ड होती है लेकिन यहाँ पे भी रिस्क होता है। जैसे आप डॉक्टर बनते हो तो डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहले आपको शपथ लेनी पड़ती है कि आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे। लेकिन जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो बाई चांस, मतलब गलती से आपसे गलत काम हो जाता है, बाई चांस आप वो दवाई पेशेंट को दे देते हो जो बैन है, तो उसकी वजह से आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे भी रिस्क है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपको फिक्स्ड सैलरी मिलती है और कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है। 7th है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। मतलब बिजनेस में अगर आपकी दुकान है साड़ियों की, तो एक दिन आप बीमार हो जाते हो तो आपकी मम्मी जाके दुकान पे बैठ सकती है, या आपके घर से कोई और जाके बैठ सकता है। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं है और ना ही एम्प्लॉयमेंट में संभव है, ठीक है। 8th है कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब रूल्स या रेगुलेशन। बिजनेस में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। आप 10 रुपये का सामान लाए, अब आपकी मर्जी है, आप 20 का बेचो, 30 का बेचो, 40 का बेचो। लेकिन प्रोफेशन में आपके कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपर होते हैं, जो आपकी प्रोफेशनल बॉडी बोलती है, आपको उसी के अंदर रह के काम करना पड़ता है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में जैसे आपके मालिक ने बोल दिया वही आपके रूल्स हैं, जैसे आपकी कंपनी के रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाहर आपने काम किया तो हो गया सत्यानाश। अब 9th है मेन ऑब्जेक्टिव या मोटिव। बिजनेस को करने का एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। अब प्रोफेशन में आपके पास अलग अलग तरह के लोग आते हैं, तो आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबकी प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल करो, अच्छे से उनका सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। तो सबको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करो, ये आपका मेन मोटिव होता है। एम्प्लॉयमेंट में आपका जो मालिक है, आपका जो एम्प्लॉयर है, वो आपका भगवान है, उसको सेटिस्फाई करो और पैसा कमाओ, बस। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।